तो टी जो है फिलहाल टी का ऐलान होना बाकी है और होपफुली हो सकता है कि एक ओवर बचा। तो टी जो है फिलहाल टी का ऐलान होना बाकी है और होपफुली हो सकता है कि एक ओवर बचा हो या फिर टी का ऐलान हो जाए। बट हुआ क्या है, अगर आप देखें, एक ऐसा सेशन रहा जहां पर इंग्लैंड ने रन तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, बट विकेट इंग्लैंड ने नहीं खोए। तो इस सेशन में खैर सीधे लॉर्ड्स से मैं आप लोगों के साथ लॉर्ड्स का ये जो यहाँ पर सिचुएशन है, फिलहाल आप देखेंगे इंग्लैंड के इस सेशन में सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हैं, यानी सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं। इस सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा। अभी तक 2 सेशन हुए हैं और 2 विकेट जो पहले सेशन में गिरे थे। हुआ क्या इस सेशन में? सबसे पहले तो आई थिंक आप सबको ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत का इंतज़ार होगा और दोनों एंड से जाते जाते इंडिया ने ये किया कि एक ओवर रविंद्र जडेजा से और दूसरा ओवर जो है, यानी आखिरी ओवर जो है टी से पहले का, वो वॉशिंगटन सुंदर ने किया। आप सबने खैर ये देखा होगा कि ऋषभ पंत का क्या होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को फील्डिंग करते हुए करीब 33वें 34वें ओवर में डाउन द लेग साइड एक बॉल जाती है, उस पर हाथ लगाते हैं, उनकी उंगली में कुछ चोट आती है, वहाँ पे आप उनको थोड़ा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद ऋषभ पंत जो है वो वापस यानी ड्रेसिंग रूम चले जाते हैं। और तब से अब तक यानी जितने भी सेशंस या जितने भी ओवर्स हुए हैं उसमें ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग करी है इंडिया के लिए। तो ऋषभ पंत पे क्या अपडेट है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बट फिलहाल एज वी स्पीक इस वक्त 49th ओवर चल रहा है और वॉशिंगटन सुंदर से आखिरी ओवर बिफोर टी जो है वो कराया जा रहा है। इंडिया ने एक चीज़ अच्छी ये करी, आप कह सकते हैं कि रन बहुत ज़्यादा लीक नहीं करे। वहीं इंग्लैंड ये कहेगा हमारा एक भी विकेट नहीं गिरा इस सेशन में। 152 यानी 152 रन इंडिया के इंग्लैंड के हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तो मैं इस पर भी आता हूँ कि ऋषभ पंत पर क्या अपडेट है। क्या ऋषभ पंत जो दूसरे सेशन में करीब 6-8 ओवर हुए थे अब दूसरे सेशन के, और तब ऋषभ पंत को चोट लगी थी और तब से अब तक ऋषभ पंत मैदान में दिखे नहीं हैं। ध्रुव जुरैल उनकी जगह पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, क्या ऋषभ पंत अब इस मैच में आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दूसरी चीज़ कि क्या हुआ, ये सेशन किसके नाम रहा और क्या ऐसा मिसिंग था जो इंडिया ने इस सेशन में कोई विकेट नहीं ले पाए? याद रखिए कि पहले सेशन में जो 2 विकेट इंडिया को मिली थी वो नीतीश कुमार रेड्डी के थ्रू मिली थी और विकेट में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं जो आप कहेंगे कि यार इस विकेट में गेंदबाजों के लिए। हालांकि एक चीज़ थी, मैं देख रहा था इवन राइट टिल दी एंड थोड़ा बहुत बॉल हिल रहा था, बट वो जो लो बाउंस है, लो कैरी है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बॉल को डेड कर दे रहा है। बॉल में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप ऐसा लग रहा है कि बॉल ही मर गई है, बॉल ही जो है बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, बॉल ही मर चुकी है। और बीच में इंडिया ने दोबारा गुजारिश करी थी अंपायर से कि यार बॉल चेंज करा के देखिए आप, गेज के थ्रू बॉल भी गई। मैंने देखा कि अंपायर्स भागते हुए अंदर आए, एक बॉल्स का सेट लेकर वो अंदर आए और उसके बाद होता ये है कि जी बॉल जो है फिर वो अंपायर भी वापस चले जाते हैं, बॉल वापस जो है बॉल बदली नहीं जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 2 सेशन, लॉर्ड्स टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच जो है उसके 2 सेशन हो चुके हैं और ये सेशन जो है इसमें इंग्लैंड की तरफ से कोई भी विकेट नहीं गिरा। इस सेशन में 2 विकेट जो गिरे थे वो पहले सेशन में नीतीश कुमार रेड्डी के नाम रहे थे और उन्होंने दोनों ही इंग्लैंड ओपनर्स को आउट कर दिया था। पहले उन्होंने जैक क्रॉली और बेन डकेट को, इन दोनों ने एक ही ओवर में इन दोनों को आउट किया था। फिलहाल जो रूट खेल रहे हैं 54 रन बना के हाफ सेंचुरी उन्होंने बना लिया, इनका दूसरा शतक है इस सीरीज में और ओली पोप जो है वो 44 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसका मतलब पहले सेशन में जो इंग्लैंड ने 83 रन बनाए थे, तो आप ये देख लीजिए उन्होंने 70 रन जो हैं 70 रन और बनाए हैं इस सेशन में। अब मैं आता हूं सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट इस सेशन की हाइलाइट्स क्या रही। सबसे पहले तो एक बड़ा झटका ये लगा कि यार ऋषभ पंत, बुमराह एक बॉल डालते हैं 34वें ओवर में डाउन द लेग साइड, जो बॉल जाता है ऋषभ पंत उसको अटेम्प्ट करते हैं, ओली पोप बैट्समैन होते हैं और उनका हाथ लगता है, उसके बाद बॉल जो है वो नीचे चली जाती है बाई के लिए और वहाँ पे ऋषभ पंत हाथों में उनकी चोट लगती है, फिजियो आते हैं, देखते हैं, स्प्रे लगाते हैं, बट उसके बाद ऋषभ पंत जो है वापस ड्रेसिंग रूम चले जाते हैं और उसके बाद ध्रुव जुरैल आते हैं मैदान पर। अब अपडेट क्या है ऋषभ पंत, फिलहाल जो बात हुई है, आई थिंक वील हैव टू सी कि अब क्या होता है। आई थिंक आप लोग अब ऋषभ पंत को टी के बाद विकेट कीपिंग करते हुए हो सकता है देख लें। उन्होंने हल्की फुल्की आइसिंग कराई थी और हल्की फुल्की आइसिंग के बाद ये हुआ है कि